डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए गर्भकालीन विकास एवं गर्भावस्था में पोषण का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गर्भाधान के बाद शिशु बालक होगा या बालिका, इसका निर्धारण किससे होता है? इसका निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम माता पिता के जीन्स में पाए जाते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? ये आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है आनुवंशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं, तो राइट आंसर होगा जीन्स। स्त्री के अंडाणु में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? तो XX क्रोमोसोम पाया जाता है। पुरुष शुक्राणु में पाए जाने वाला क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो ये XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को जाना जाता है। जुड़वा बच्चों को क्या जाना जाता है? इसको हम कहते हैं मोनोजाइगोट ट्विंस। संगर्भिता काल की अवधि होती है, कब होती है? तीसरे महीने के प्रारंभ से जन्म लेने तक की अवधि को हम संगर्भिता काल कहते हैं। संगर्भिता काल को गर्भ शिशु की अवस्था और इसी को हम कहते हैं द पीरियड ऑफ द फीटस भी कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप लोग याद रखिए, संगर्भिता काल और गर्भ शिशु की अवस्था या द पीरियड ऑफ द फीटस। अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय तक पहुंचने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम आरोपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह अंग जिसके द्वारा माता के भ्रूण को पोषण मिलता है, तो इसको हम कहते हैं गर्भनाल। मतलब जो बच्चा होता है माँ के भ्रूण में, माँ के गर्भ में, तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? गर्भनाल के द्वारा मिलता है। गर्भनाल को हम लोग अपरा, आंवल या प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन याद रखिए, गर्भनाल, अपरा, आंवल और प्लेसेंटा। बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु को दिया जाता है क्या कहलाता है? तो इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम नवजात शिशु में रोग निरोधन क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर के पाचक एंजाइम को उत्तेजित करता है। इसमें दूध की अपेक्षा अधिक प्रोटीन एवं विटामिन ए पाया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। इसी को हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। गर्भावस्था की सबसे जटिल तथा महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो ये है भ्रूणावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, किसमें होती है? गर्भ में होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो प्लेसेंटा के द्वारा आहार एवं ऑक्सीजन लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। कितनी बार करवाना चाहिए? माह में 1 बार बस करवाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कितने ग्राम अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 75 ग्राम। गर्भाशय की सैलेस्मिक झिल्लियों को भ्रूण में जमाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन और थायरोट्रोपिन। तो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन स्तन की ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए उत्तेजित करता है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? इस हार्मोन से भ्रूण के अंग विकसित होते हैं। और थायरोट्रोपिन क्या करता है? थायरोट्रोपिन और ACTH, इसी को हम कहते हैं एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दोनों हार्मोन मिलकर ये क्या करते हैं? इसमें गर्भावस्था में हार्मोन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है तथा अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? पेट में निशान पड़ जाते हैं, जो स्ट्रेन पड़ जाते हैं, वो किसके कारण होता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन और ACTH के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में आधारीय दर BMR कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? तो ये 10 से 25% तक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो प्लस 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो भी हम कैलोरी ले रहे हो उसमें 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है।
RDA 2020 के अनुसार गर्भावस्था में 350 अतिरिक्त कैलोरी प्रस्तावित की है। ICMR विशेषज्ञों के अनुसार एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये 10 से 15 ग्राम अतिरिक्त कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 910 ग्राम प्रोटीन स्त्री के शरीर में तथा भ्रूण में एकत्रित हो जाती है। कब हो जाती है? जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसके शरीर में गर्भावस्था के दौरान 910 ग्राम प्रोटीन स्त्री के शरीर में और भ्रूण के शरीर में एकत्रित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO के अनुसार पूर्ण गर्भावस्था में भ्रूण के शरीर में कितना कैल्शियम संग्रहित हो जाता है? तो ये है 30 ग्राम कैल्शियम संग्रहित हो जाता है। ICMR विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में प्रतिदिन कितने मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो ये 500 से 600 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भावस्था में बच्चे के शरीर का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है और हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं, तो इसलिए अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ICMR पोषण विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में कितने मिलीग्राम लोहे की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए, 7 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम। राइट आंसर है 10 मिलीग्राम। पूर्ण गर्भावस्था में 900 से 1000 मिलीग्राम लोहा शरीर द्वारा शोषित होकर उपयोग होता है। बच्चों, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके शरीर में प्रोटीन 500 ग्राम, कैल्शियम 24 ग्राम, लोह लवण 0.5 ग्राम और फास्फोरस 14 ग्राम संग्रहित हो जाता है। लोह लवण की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को किन भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तो इसके 4 ऑप्शन देखिए, मांस, पालक, यकृत, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा साबुत अनाज, दलिया, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल और सूखे में भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए गर्भवती स्त्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को अपने आहार में किन भोज्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन देखिए, नींबू, आंवला, संतरा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि गर्भवती स्त्री को विटामिन सी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, इसलिए अपने आहार में नींबू, आंवला, संतरा आदि फलों का सेवन करना चाहिए। और आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। गर्भावस्था में कौन सा तत्व कम मात्रा में लेना चाहिए? तो इसमें कैलोरी कम मात्रा में लेनी चाहिए। जो वसा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अपने आहार में कम शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है और मोटापा भी बढ़ता है। इसलिए अपने आहार में कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थों को नहीं शामिल करना चाहिए। प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम अतिरिक्त चाहिए होता है। अगर आपने कैल्शियम युक्त आहार नहीं लिया तो उसमें फिर कैल्शियम की कमी होने लगती है शरीर में। प्रोटीन की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में किन भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन देखिए, दूध, दालें, मूंगफली, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि दूध, दाल और मूंगफली में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए गर्भावस्था में किन पदार्थों को शामिल करना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन देखिए, दूध, दही, पनीर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि दूध, दही और पनीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। गर्भावस्था में 1 लीटर दूध की मात्रा प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है। एक गर्भवती स्त्री को पर डे 1 लीटर दूध अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इससे कैल्शियम और प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। रफेज के लिए गर्भावस्था में किन भोज्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन देखिए, हरी सब्जियां, चोकर सहित आटा, छिलकेदार दालें, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हरी सब्जियां और चोकर सहित आटा और छिलकेदार दालों में रफेज अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और रफेज हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने आहार में हरी सब्जियां, चोकर सहित आटा और छिलकेदार दालें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की कमी होने से गर्भावस्था में कौन सा रोग हो जाता है?
इसमें ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। गर्भस्थ शिशु के विकास हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है, इसके 4 ऑप्शन देखिए, 30%, 20%, 50%, 60% और राइट आंसर है आपका 30% बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भवती महिला का कितना वजन बढ़ता है? तो ये 24 से 28 पाउंड तक वजन बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, गर्भकालीन विकास एवं गर्भावस्था में पोषण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं और इस चैप्टर से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।